स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। आखिर क्यों इतनी गिरावट हो रही है इस शेयर में। सरकार ने लिया है एक बहुत बड़ा कदम जिस वजह से नाराज़ है कोल इंडिया। बेसिकली क्या है न्यूज़ डिटेल में समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी समझेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर इसके शेयर प्राइस की बात करूँ तो आज के दिन इस शेयर में 3% की गिरावट देखने के लिए मिली। कुछ दिनों पहले भी अगर बात करें तो काफ़ी गिरावट इस शेयर में देखने के लिए मिल रही है। कोल इंडिया लिमिटेड 506.10 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। 14 अगस्त के दिन यहाँ पे सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रह रहे कोल इंडिया के। क्या है इसके पीछे की वजह जानेंगे इस वीडियो में। पिछले अगर बात करूँ तो 1 2 3 4 5 सेशन ऐसे हो गए जिसमें कोल इंडिया जो है नेगेटिव दे रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद तुरंत न्यूज़ को समझेंगे। फिलहाल अभी जो है जो शेयर जो है 506.70 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर इस शेयर में गिरावट होती है तो इमीडिएट सपोर्ट है हमें 500 के ही लेवल पे बेसिकली, और उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट मिल सकता है 493 रुपीज़ पे। अगर ये अपना पिवट सपोर्ट और 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट को भी सस्टेन नहीं कर पाया और गिरता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 482.63 पे हो सकता है। वही अगर यहाँ पे अगर पिवट पे एक अच्छा सपोर्ट ले लिया इस शेयर ने और ऊपर की तरफ मूव करता है तो 543 रुपीज़ तक का टारगेट भी ये अचीव कर दे सकता है, जो फिलहाल अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये आपको इस वीडियो के एंड तक ज़रूर पता चल जाएगा। बेसिकली क्या है वो आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है इस शेयर में आने वाले वक्त में क्या हो सकता है और इस न्यूज़ की वजह से कितना इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर पड़ सकता है। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। तो न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे एक न्यूज़ दिखाई दे रही है, माइनिंग बॉडी सीक्स लेजिस्लेटिव फिक्स एस एससी रूलिंग में क्रिएट ₹2 लाख करोड़ रॉयल्टी बैकलॉग। तो बजट के बाद ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो यहाँ पे बाहर ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिली, जो बहुत ज़्यादा चर्चे में नहीं आई, पर इससे जो है कुछ कुछ कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। अगर इन शेयर्स की मैं बात करूँ तो टाटा स्टील, एनएमडीसी, जिंदाल स्टील, अगर बात करूँ तो वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया, सेल, इतनी सारी कंपनीज जो है पिछले कुछ वक्त से काफ़ी ज़्यादा गिरावट इन कंपनियों में देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी लोगों के ये सवाल भी आ रहे थे कि क्यों इस शेयर में जो है गिरावट हो रही है। तो आज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे है, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक यहाँ पे ज़रूर देखना। तो एक टॉप माइनर बॉडी जो है उन्होंने हेल्प मांगी थी, तो बेसिकली बजट में कुछ रूल्स यहाँ पे लाए गए थे, उसे काउंटर करने के लिए जो टॉप माइनर्स है उन्होंने यहाँ पे हेल्प मांगी थी फॉर द सेंटर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल दैट स्टेट कैन कलेक्ट ड्यूज ऑन रॉयल्टी एंड टैक्सेस फ्रॉम अप्रैल 1, 2005। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि आप मतलब जो स्टेट्स है, बेसिकली जो स्टेट्स है, जो राज्य है लाइक महाराष्ट्र, गुजरात,
से जो राज्य है उनसे यहाँ पे रॉयल्टी फीस जो टैक्सेस है वो लेंगे, और वो कब से लेंगे? अप्रैल 2005, यानी अगर आज से लगभग 20 साल पहले जाए, 19-20 साल पहले जाए, तो तब से लेकर अभी तक के जो टैक्सेस जो रॉयल्टीज है वो अब जो है वो पे करनी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख करोड़ तक का आंकड़े जो है वो बनते हैं, और इतना सारे पैसे जो है, इतने सारे पैसे जो है अब वो चुकाने हैं इन कंपनीज को। तो इस वजह से जो है इन शेयरों में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल रही है। थोड़ा और डिटेल में इस न्यूज़ को समझते हैं तो जो फेडरेशन ऑफ मिनरल इंडस्ट्रीज है, FIMI, उन्होंने वार्न किया दैट द अगस्त 14 ऑर्डर ऑफ द एपेक्स कोर्ट, तो बेसिकली ये एपेक्स कोर्ट में चल रहा था 14 अगस्त को, सिटिंग कट ऑफ डेट वुड फोर्स द कंपनीज टू क्लियर देयर ड्यू एक्यूमुलेटेड फ्रॉम अप्रैल 2005। तो बेसिकली 2005 अप्रैल से लेकर अभी तक जितना भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है उतना जो है उन्हें वो भरना पड़ेगा, जो लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ का हो रहा है। कंसिडरिंग द severity of the issue and to have stable tax regime for bolstering the growth of the mining sector। तो बेसिकली माइनिंग सेक्टर जितने भी शेयर्स आते हैं माइनिंग सेक्टर के, उन सबको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पे कर सकता है। वी फील दैट द यूनियन गवर्नमेंट शुड टेक नेसेसरी लेजिस्लेटिव मिटिगेटिव मेजर्स ऑन एन अर्जेंट बेसिस। तो बेसिकली यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो माइनिंग सेक्टर के जितने भी मतलब कंपनीज है वगैरह, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए लेजिस्लेटिवली, अगर मिटिगेटिवली, और मेजर्स लेने चाहिए यहाँ पे अर्जेंट बेसिस पे। ऐसा BK भाटिया एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जो है FIMI जो फेडरेशन ऑफ मिनरल इंडस्ट्रीज है, उन्होंने ऐसा यहाँ पे कहा। The Miners Association counts leading players such as Tata Steel, Jindal Steel and Power, Hindustan Zinc and Vedanta as its member। तो बेसिकली इन सब का मिलके यहाँ पे कहना है। तो बेसिकली अगर आपको अभी तक ये जो न्यूज़ है वो क्लियर नहीं हो रही है तो इसे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग। तो बेसिकली अभी इतना समझिए कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो 2005 में कुछ हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इन फेडरेशन ऑफ मिनरल इंडस्ट्रीज़ के साथ यहाँ पे डिसीजन लिया था। पर जब वो जो स्टेट्स है वो जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए, ऊपर की तरफ गए, ऊपर के कोर्ट्स को यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया, तो अब जाकर जो है डिसीजन ऐसा आया कि स्टेट जो है रॉयल्टी और टैक्सेस जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि आप उनके राज्यों से मिनरल्स यहाँ पे ले रहे हो, तो आप उनकी जमीन को खोद कर जो मिनरल्स निकाल रहे हो, तो स्टेट का हक बनता है टैक्स यहाँ पे देना। ऐसा कुछ यहाँ पे बेसिकली कहा यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, उनके द्वारा। और उस वजह से अब 2005 से लेकर अभी तक के जितने भी मतलब रॉयल्टी टैक्सेस, जितने भी मिनरल जिन कंपनी ने निकाले हैं, उन सब का अब जो है रॉयल्टी और टैक्सेस देना पड़ सकता है, जो लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख करोड़। हर कंपनी का अलग अलग, जिन्होंने ज़्यादा निकाला उन्हें ज़्यादा, जिनका ज़्यादा स्टेट्स में फैला उनको ज़्यादा टैक्स यहाँ पे देना पड़ सकता है। और इसलिए जो बड़ी कंपनीज है लाइक वेदांता हो गया, कोल इंडिया हो गया, इनको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली है। द इंडियन माइनिंग सेक्टर इज ऑलरेडी सेटल्ड विथ हाईएस्ट टैक्सेशन इन द वर्ल्ड एंड कंसिडर्ड एज अ पीनल इंडस्ट्री। तो देखा जाए तो इंडिया जो है, इंडिया का जो माइनिंग सेक्टर है वो पहले से दबा है, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन रहते हैं माइनिंग सेक्टर में, पहले से ये इतना दबा है, अब और यहाँ पे ज़्यादा ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई 25 जुलाई 2024 को, और ये भी हमने टाटा स्टील के वीडियो में कवर किया था, इसलिए मुझे याद है, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये डिसीजन लिया था कि हैज़ गिवन unbridled power to state for imposing various taxes and levies। तो बेसिकली वो लगा सकते हैं। नाउ दिस ऑर्डर ऑफ अगस्त 14 mandating collecting dues retrospective with effect from April 1 2005 will give further jolt to the Indian mining industries as arise may work out to the tune of more than 1.5 to 2 लाख करोड़। तो लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख करोड़ तक के ये रॉयल्टी और टैक्सेस बन रहे जो इन सबको चुकाना पड़ेगा। लाइक ओडिशा और झारखंड, ये जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनकी तरफ से ये देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपनीज विच will be liable to the backdated mineral taxes and royalties। तो किन किन कंपनीज को ये सब टैक्स वगैरह भरना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा स्टील, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्प, जिंदाल स्टील एंड पावर, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल, टाटा स्टील विच ऑपरेटेड 10 माइल्स इन ओडिशा। तो ओडिशा में 10 माइल्स जो है वो टाटा स्टील की है। हैज सेट असाइड ओवर 17,000 करोड़ इन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। तो बेसिकली 17,000 करोड़ तक का यहाँ पे भरना सकता है टाटा स्टील को इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज ऑन जुलाई 31। तो ये जो न्यूज़ है इस वजह से जो शेयर जो है इस मिनरल सेक्टर के उसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादा गिरावट यहाँ पे होने की चांसेस नहीं दिख रहे, शायद यहाँ पे और कुछ दिनों तक जो है गिरावट बनी रहे, उसके
बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिले, पर बेसिकली न्यूज़ काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा जो टैक्स है वो भरना है। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में ये कंपनीज क्या डिसीजन लेती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो ये न्यूज़ है वो क्लियर कट यहाँ पे हो गई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हो और व्हाट्सएप कम्युनिटी टेलीग्राम ग्रुप जो फ्री है उसे प्लीज़ ज्वाइन करना।